नमस्ते। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड यानी EIL एक्सपीरियंस्ड इंजीनियरिंग प्रोफेशनल्स के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आया है। तो चलिए इस भर्ती से जुड़ी हर जरूरी जानकारी को एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी नंबर है 29। जी हाँ, कुल 29 वैकेंसीज हैं। हो सकता है ये नंबर कम लगे, लेकिन ये सभी पद बहुत ही अनुभवी लोगों के लिए हैं, जो इसे एक बहुत ही खास मौका बनाता है। देखिए, हमारा मकसद बिल्कुल साफ है। इस भर्ती से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी, चाहे वो एलिजिबिलिटी हो, सैलरी हो या फिर अप्लाई करने का तरीका, सब कुछ एकदम आसान भाषा में समझाना, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये सिर्फ एक नौकरी नहीं, बल्कि पब्लिक सेक्टर में करियर बनाने का एक शानदार मौका क्यों है। आइए इसकी गहराई में चलते हैं। तो EIL आखिर है क्या? देखिए, ये भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंडर आने वाली एक टॉप इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी फर्म है। इसका मतलब है कि यहाँ काम करना देश के इंडस्ट्रियल ग्रोथ में सीधे सीधे अपना योगदान देना है। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसमें सबकी दिलचस्पी होती है। कौन कौन से पद हैं, क्या ग्रेड है और सबसे जरूरी, सैलरी कितनी मिलेगी। तो ये जो 29 वैकेंसीज हैं, इन्हें 2 ग्रेड में बांटा गया है। एसोसिएट इंजीनियर ग्रेड 3 के लिए 26 पद हैं और ग्रेड 4 के लिए 3 पद। और अच्छी बात यह है कि ये सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल जैसी कई इंजीनियरिंग ब्रांचेस के लिए हैं। अब बात करते हैं सैलरी की। ग्रेड 3 के लिए मंथली सैलरी 86,400 रुपए से 96,000 रुपए के बीच होगी। वहीं ग्रेड 4 के लिए ये 1,08,000 रुपए से 1,12,000 रुपए तक जाएगी। ये सैलरी पैकेज साफ साफ दिखाता है कि EIL में एक्सपीरियंस की कितनी वैल्यू है। चलिए अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। इन पदों के लिए कौन अप्लाई कर सकता है? आइए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ठीक से समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पढ़ाई की। आपके पास सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या इंस्ट्रूमेंटेशन में इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। और हाँ, कम से कम 60% मार्क्स होना भी जरूरी है। वेल्डिंग और NDT जैसी खास भूमिकाओं के लिए एक ASNT लेवल 2 सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा। इस भर्ती में एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। ग्रेड 3 के लिए कम से कम 9 साल और ग्रेड 4 के लिए पूरे 13 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। और एक बात का खास ध्यान रखना है, इस एक्सपीरियंस में से कम से कम 5 साल रिफाइनरी या पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट्स में कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का होना ही चाहिए। अब एज लिमिट देख लेते हैं। एसोसिएट इंजीनियर ग्रेड 3 की पोस्ट के लिए अपर एज लिमिट 41 साल रखी गई है और ग्रेड 4 के लिए ये लिमिट 45 साल है, जो कि सीनियर प्रोफेशनल्स के लिए एक अच्छा मौका है। हाँ, एक और ज़रूरी बात, SC, ST, OBC और PWD जैसी रिजर्व कैटेगरीज के उम्मीदवारों के लिए सरकारी नियमों के हिसाब से उम्र में छूट भी मिलेगी। इसकी पूरी डिटेल्स के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन ज़रूर देख लें। ठीक है, तो अब आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस पर। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कोई एग्ज़ाम नहीं है। सिलेक्शन सीधे वॉक इन इंटरव्यू के ज़रिए होगा। तो चलिए इसकी पूरी जानकारी लेते हैं। ये तारीखें बहुत ही ध्यान से नोट कर लीजिए। इंटरव्यू 27 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 तक होंगे। आपका जो भी पोजीशन कोड है, उसके हिसाब से अपनी तारीख देख लें, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। इंटरव्यू का वेन्यू है EIL का गुरुग्राम ऑफिस। पूरा एड्रेस स्क्रीन पर है। और एक बहुत ज़रूरी बात, रिपोर्टिंग टाइम सुबह 8 बजे का है, तो टाइम पर पहुंचना बहुत ही ज़रूरी होगा। और हाँ, एक बहुत अच्छी खबर, इस भर्ती के लिए कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है। मतलब आप बिना किसी खर्चे के इस प्रोसेस में हिस्सा ले सकते हैं। चलिए अब इस पूरी बातचीत के आखिरी और सबसे ज़रूरी पड़ाव पर चलते हैं, यानी ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। ये प्रोसेस ठीक से समझ लेते हैं ताकि कोई गलती ना हो। प्रोसेस सीधा है। EIL की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर करें, फॉर्म ध्यान से भरें और अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दें। लेकिन सबसे ज़रूरी स्टेप आखिर में है। फॉर्म सबमिट करने के बाद उसकी 6 कॉपीज प्रिंट करके इंटरव्यू के दिन अपने साथ लेकर जानी है। ये बिल्कुल भी ना भूलें। तो कुल मिलाकर देखें तो ये सिर्फ एक नौकरी का मौका नहीं है। ये भारत के टॉप इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशंस में से एक के साथ जुड़कर देश के विकास में सीधे तौर पर हिस्सा लेने का एक मौका है। तो क्या इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के साथ एक शानदार करियर की शुरुआत के लिए तैयारी की जाए? ये एक ऐसा मौका है जो किसी के भी करियर के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। पूरी अधिसूचना का लिंक विवरण में उपलब्ध है।